नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा गुरुकुल में। आज हम लोग जानेंगे एयरटेल मित्रा ऐप के बारे में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एयरटेल मित्रा ऐप खोल लेंगे। एयरटेल मित्रा ऐप खोलने के बाद उससे लॉगिन करेंगे। आपका जो भी पासवर्ड है, देखिए दोस्तों, हमारा होम स्क्रीन एयरटेल मित्रा का ऐसे है। यहाँ पर जो भी ऑफर्स हैं यहाँ पे आपको शो करेंगे। उसके नीचे हमारे रिचार्ज हैं, अप टू 6% तक कमीशन है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से हमें 3% मिलता है। और जो भी नंबर पे आप रिचार्ज करना चाहें, उस नंबर पे यदि कोई ऑफ़र है तो 6% तक आप ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम एक नंबर डालते हैं, अपना ही नंबर हम डालेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है, मैसेज भी आ चुका है। जैसे ही नंबर डालते हैं तो कस्टमर के नंबर पे मैसेज ऑफर्स का चला जाता है। यहाँ आपको 6% तक कमीशन दे रहा है। दोस्तों, हम लोग रिचार्ज अभी नहीं करना है। इससे आगे दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रीपेड डिजिटल एक्विजिशन। यहाँ पे हम लोग नया सिम निकालते हैं या फिर एमएनपी करते हैं। सिम एक्टिवेशन पे हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे कैसे सिम एक्टिवेशन करते हैं, कैसे एमएनपी करते हैं, कैसे हम अपना लकी नंबर या जो भी चॉइस नंबर होता है कैसे हम लेते हैं। तो अगली वीडियो में देखेंगे। हमें अभी फ़िलहाल सिम नहीं निकालना है तो बैक होंगे। अगला है इंश्योरेंस। यहाँ पे आप अपने शॉप का इंश्योरेंस करा सकते हैं, खुद से ही अपना कर लेंगे। यहाँ पे आपका कस्टमर का अपना नंबर डालना है, 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। तो फ़िलहाल हमें कोई इंश्योरेंस नहीं करना है तो हम बैक होंगे। उसके बाद है डिजिटल सिम स्वैप। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है कमाने का। और सर, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप लॉस्ट या डैमेज सिम निकाल सकते हैं। अगर डैमेज हुआ है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, या लॉस्ट हो गया है उस सिम को निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि जिस व्यक्ति के नाम पे सिम था पहले, वही व्यक्ति ही इस सिम को निकाल सकता है, खोया हुआ सिम या डैमेज सिम। तो आप निकालने के लिए भी उस व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। यदि 2G से 4G करना है तो उसके लिए उस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कस्टमर से आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है। सिर्फ 6 रुपये या 5 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे सिम के लेते हैं, ब्लैंक सिम का, वही चार्ज लगता है। आप कस्टमर से इस पर 100 या 50 रुपया चार्ज कर सकते हैं। अगला भी है दोस्तों इंटरनेशनल रोमिंग। इसमें इंटरनेशनल रोमिंग के लिए रिचार्ज किया जाता है, यानी आउट ऑफ इंडिया यदि आप जाते हैं तब के लिए रिचार्ज किया जाता है। अगला है माई ट्रांजेक्शन। इसमें दोस्तों आप अब तक कितना ट्रांजेक्शन किए हैं, कहाँ कहाँ रिचार्ज किए हैं, वो सब दिखाएगा। यहाँ आपका हो गया इस महीने में आप अभी तक कितना ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। तो अभी तक हम 227 रुपये का किए हुए हैं, तो यहाँ 227 शो कर रहा है। उसके बाद आ गया रिसेंट ट्रांजेक्शन। अभी हम फिलहाल कहाँ कहाँ रिचार्ज किए हैं वो सब यहाँ दिखाएगा। हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन यानी पुराना ट्रांजेक्शन कब कब रिचार्ज हुआ है वो दिखाएगा यहाँ। उसके बाद है ऑटो रिफ़िल या डिजिटल परचेज़। जो है डिजिटल परचेज़ तो अभी बंद हो चुका है फ़िलहाल, लेकिन ऑटो रिफ़िल ये भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका चालू करते हैं तो ऑटो रिफ़िल आपके लपू नंबर में आ जाएगा। उसके बाद एफएससी ट्रांजेक्शन, यदि डिस्ट्रीब्यूटर का कोई एफएससी है वो आप में पैसा डालता है तो आएगा। कल के डेट में हम 5,000 रुपये डलवाए थे तो 5,150 आया हुआ है। फिर उसके बाद आ गया FR बुकिंग लॉक्स। यहाँ जब आप लॉगिन होते हैं उसका डिटेल्स आपको शो करेगा। उसके बाद है माई एक्टिवेशंस। आप कितना सिम अभी तक एक्टिवेट किए हुए हैं इस मंथ। पर मंथ का यहाँ 0 हो जाता है। जिस मंथ आप जितना सिम एक्टिवेट करेंगे, एमएनपी करेंगे, वो सब यहाँ पे आपका बढ़ते जाएगा। उसके बाद माई इनकम, आपका अब तक कितना इनकम हुआ है, मतलब इस मंथ, वो यहाँ शो करेगा। यहाँ पर आप जो भी लपू बैलेंस लेते हैं उसका, तो कल हम 5,000 डलवाए थे, उसका 150 मिला है 3%। आज जो रिचार्ज करते हैं उसका जो भी कमीशन मिलता है वो यहाँ पर शो करता है। टोटल अभी तक हमको 1 रुपया 29 पैसा मिला हुआ है। OTF जो आप सिम एक्टिवेशन करेंगे या एमएनपी करेंगे उसका OTF जो मिलता है यहाँ दिखाएगा। उसके बाद टोटल यहाँ पर शो करता है। हम लोग अब पीछे आएंगे
उसके बाद दोस्तों है माई प्रोडक्ट। माई प्रोडक्ट में आप प्लान्स देख सकते हैं कितने कितने का क्या प्लान्स है। फिर एम पिन चेंज और रीसेट का ऑप्शन था। यहाँ पे आप अपना एम पिन अगर फॉरगेट कर गए हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है एम पी रीसेट, अगर आप फॉरगेट कर गए हैं, आपको याद नहीं है तो रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई रीसेट नहीं करना है। उसके बाद है माई अकाउंट्स। माई अकाउंट्स में यहाँ पर आपका डिटेल्स शो करेगा। नीचे यहाँ पे आप कोई एजेंट बनाते हैं तो एजेंट का डिटेल्स शो करेगा। आप यहाँ एजेंट बना सकते हैं। एजेंट को क्या क्या आप ऑप्शन दे रहे हैं वो सब आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद हम लोग पीछे जाएंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग और देखेंगे ऑटो रिफिल परमिशन। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा होता है कि आपके वॉलेट में ऑटो रिफिल होगा। यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई और नहीं है हमको। प्रीपेड एक्टिवेशन लॉक्स, यहाँ पे जो भी आप सिम हम एक्टिवेट किए हैं वो सब डिटेल्स यहाँ दिखाएंगे। इसके बाद है लर्निंग वीडियोज़। यहाँ पे आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में या हिंदी में समझ सकते हैं। उसके बाद है कंप्लेंट्स। आप यहाँ कंप्लेंट्स कर सकते हैं। स्कीम पे आउट, अगर आपको किस स्कीम में कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना मतलब OTA पा रहा है, क्या इस सब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्कीम पे आउट में जा सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर न्यू बोर्ड, यदि आपके पास बोर्ड नहीं है तो बोर्ड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे नो एयरटेल पोस्टर, एयरटेल का पोस्टर नहीं है, उसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नो स्कीम इन्फॉर्मेशन, स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेट फॉर्म पिकअप है, मतलब फॉर्म लेट से पिकअप कर रहा है तो इसके लिए नो सिम कार्ड स्टॉक। आओ, यदि आपके पास सिम कार्ड का स्टॉक नहीं है तो यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। नो PRC स्टॉक, PRC का स्टॉक नहीं है, इसके लिए यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। लेट या नो लपू ट्रांसफ़र, यानी लेट से या फिर लपू जो बैलेंस से लेट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है आपके लपू बैलेंस में, तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक कंप्लेन करके दिखाएंगे नो सिम कार्ड में। यहाँ पे दिस कंप्लेंट विल बी रजिस्टर्ड विथ डिस्ट्रीब्यूटर एंड TSM फॉर क्विक रिजोल्यूशन कन्फर्म टू रिसेंट। मतलब यह कंप्लेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर और TSM दोनों के पास जाएगा। हम यस कर दिए, उनके पास कंप्लेंट हैव बीन सबमिटेड, थैंक यू। उसके बाद आ गया माई नेटवर्क। आप यहाँ अपने माई नेटवर्क्स में जाकर अपने नेटवर्क्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। स्पीड और स्पीड इसमें दिखाएगा। उसके बाद है क्लाउड कॉलिंग। क्लाउड कॉलिंग की अच्छी फैसिलिटी है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, कोई गाना या वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन है हमारे पास, यहाँ पर बैंक है पर अलग है, यानी यहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट बैंक खोल सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा तरीका है। पर अकाउंट पे आपको 100 रुपया मिलता है। आप अपने कस्टमर्स का अकाउंट खोलिए और 100 रुपया कमाइए। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। अर्निंग का सबसे बेस्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इंटरटेनमेंट के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हम आपको एयरटेल पेमेंट बैंक और सिम एक्टिवेशन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।